Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 22 है। इसके पहले की वीडियो पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ Vue.js का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। देखिए जरा, जो इमेज अपलोड होगा उसे अगर लाइव प्रीव्यू इस तरह से करना है अपलोड होते ही Vue.js के माध्यम से, तो कैसे करेंगे। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। पहले यूआई को प्रिपेयर करेंगे तो देखिए डिफ एलिमेंट है जिसमें आईडी का वैल्यू वेब पेज डिफाइंड है। डिपेंड आप पे करता है आप कैसा यूआई प्रिपेयर करना चाहते हो। एक ऐसा इनपुट एलिमेंट बनाना है जो फाइल अपलोड करने की फैसिलिटी देगा, तो इनपुट एलिमेंट में टाइप का वैल्यू फाइल डिफाइन कर दीजिए। इस इनपुट एलिमेंट में एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ डिफाइन कर देंगे इमेज स्लैश एस्ट्रिक। इसका मतलब किसी भी प्रकार का इमेज फाइल होगा तो अपलोड में लिया जा सकेगा। अब इसके बाद एक img एलिमेंट क्रिएट कर लीजिए जिसके माध्यम से हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे। तो बेसिक यूआई आप ऐसे प्रिपेयर कर लो। अब चलिए Vue.js में कोडिंग करेंगे। मैंने main.js के नाम से पेज क्रिएट किया है, इसी के अंदर कोडिंग करेंगे। तो देखिए क्रिएट ऐप इंस्टेंस के अंदर पहले आप एक प्रॉपर्टी क्रिएट करो। तो प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए डेटा मेथड के माध्यम से प्रॉपर्टी के नेम को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ मैंने प्रॉपर्टी का नाम डिफाइन कर दिया इमेज। ओके, इसमें मैं एम्प्टी डेटा ऐसे रखता हूँ। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल किया इमेज वाला, इसी प्रॉपर्टी को आप img के src में रीड कर लो। देखिए ज़रा, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम ऐसे देंगे, लेकिन जब भी किसी एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी का नाम देंगे तो एट्रीब्यूट से पहले कॉलन का सिंबल ज़रूर देंगे, तो ही इसे माना जाएगा कि ये Vue.js का कोई प्रॉपर्टी है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि अब इस प्रॉपर्टी में जो भी डेटा आएगा वही डेटा img के src का वैल्यू बनेगा। ओके, अब एक फंक्शन क्रिएट कीजिए। तो डेटा को कॉमा से सेपरेट करेंगे और मेथड्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब Vue.js की कोडिंग आपने शुरू से नहीं देखा है। देखेंगे प्रीवियस वीडियो को तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। मेथड्स के अंदर हम फंक्शंस को बनाएंगे। तो मैंने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया शो। ये शो फंक्शन तब कॉल करेंगे जब यहाँ से इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर कोई इमेज सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, शो फंक्शन को। तो view.html में आएंगे और इसी इनपुट एलिमेंट के माध्यम से आपका इमेज सेलेक्ट होगा। इसमें v-on चेंज इवेंट का ऐसे इस्तेमाल करेंगे और डिफाइन कर देंगे शो फंक्शन को। तो इसके माध्यम से जैसे ही इमेज सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, ज़रा टेस्टिंग कीजिए। मैंने अलर्ट पास कर दिया, रन कीजिए। देखिए गौर से, मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया तो अलर्ट एग्जीक्यूट किया। अब हमें फ़ोटो की जानकारी चाहिए कि कौन सा फ़ोटो सेलेक्ट हुआ। तो फ़ोटो इसके माध्यम से सेलेक्ट होगा, तो इसका मतलब इस इनपुट एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना होगा Vue.js के अंदर। तो इस इनपुट एलिमेंट को Vue.js में हम सेलेक्ट कर सके इसके लिए रेफ एट्रीब्यूट का वैल्यू कुछ डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया माई इमेज, इसी के माध्यम से आप इस इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाओगे। तो main.js में आ जाइए और वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए इनपुट के नाम से। दिस डॉट $refs का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक view.html में जितना भी एलिमेंट होगा जिसमें रेफ एट्रीब्यूट लगा होगा वो इसमें रिटर्न आ जाएगा इनपुट वेरिएबल में। अब आप इनपुट वेरिएबल के माध्यम से इसको एक्सेस करो इनपुट एलिमेंट को। तो इस इनपुट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ये जो माई इमेज रेफ एट्रीब्यूट का वैल्यू है इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऐसा करने से आपका इनपुट एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। अब इस इनपुट एलिमेंट ने कौन से फाइल को सेलेक्ट किया उसकी जानकारी चाहिए, तो इसमें फाइल्स एरे का इस्तेमाल करेंगे और 0 इंडेक्सिंग नंबर को पास करेंगे। क्योंकि गौर से देखिए, जब आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट करोगे तो एक बार में एक ही फाइल सेलेक्ट होगा और पहले फाइल का इंडेक्सिंग नंबर 0 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे फाइल्स में 0 को पास करेंगे। तो टेक्निकली ये क्या रिटर्न करेगा, इस इनपुट एलिमेंट के माध्यम से जो फाइल आप सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड सारी जानकारी। तो देखिए console.log में मैं इसे ऐसे पास करता हूँ।
मैंने पेज रिलोड किया, फिर यहाँ पे क्लिक करके किसी इमेज को चूज़ करता हूँ। इंस्पेक्ट में जाइए, कंसोल पे क्लिक कीजिए। देखिए फाइल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, नेम, साइज, टाइप। ओके, अगर नेम की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे नेम, साइज़ की जानकारी चाहिए तो यहाँ ऐसे पास कर देंगे साइज़, पता करना है इमेज फाइल है या वीडियो फाइल तो यहाँ पे पास कर देंगे टाइप। हमें फ़िलहाल इस फाइल की आवश्यकता थी इसीलिए हमने फ़ाइल एक्सेस किया। अब इस फाइल का टेम्प्रोरी यूआरएल क्रिएट करेंगे। तो किसी भी अपलोडेड फाइल का टेम्प्रोरी यूआरएल क्रिएट करने के लिए url.create ऑब्जेक्ट यूआरएल मेथड को ऐसे कॉल करेंगे। तो देखिए यूआरएल कैपिटल, यहाँ यूआरएल कैपिटल और ओ कैपिटल, इसी के मेथड में आप फाइल की इन्फॉर्मेशन अगर देते हो तो जो फाइल सेलेक्ट हुआ अपलोड करने के लिए उसका ये टेम्प्रोरी यूआरएल रिटर्न कर देगा। तो यहाँ वेरिएबल प्रिपेयर कर लीजिए यूआरएल के नाम से। अब अगर इसी यूआरएल को हम IMG के SRC में सेट कर दे तो अपने आप फ़ोटो डिस्प्ले हो जाएगा। तो IMG के SRC में सेट करने के लिए हमें इमेज प्रॉपर्टी को अपडेट करना होगा। तो देखिए गौर से, ये जो इमेज प्रॉपर्टी है इसे एक्सेस करने के लिए दिस के माध्यम से ऐसे एक्सेस करेंगे और इसमें यूआरएल को अपडेट कर देंगे। सिंपल, रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, देखिए डिस्प्ले हो गया। काफ़ी जूम है विंडो इसीलिए आपको इतना बड़ा फ़ोटो दिखा। देखिए मैं कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा, जब आप फॉर्म्स वगैरह बनाओगे अपने वेब पेज में, तो फॉर्म्स में अगर आप यूज़र से फ़ोटो लेना चाहते हो तो आप उसे लाइव प्रीव्यू करने के लिए कहीं पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इमेज का प्री डिफाइंड साइज आपको देना है तो ये जो IMG टैग है आप इसी में ऐसे विड्थ को सेट कर दो। ज़रूरत के अनुसार आप ऐसे डिफाइन कर दीजिए विड्थ 100। तो रन कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, 100 के साइज़ में आपको फ़ोटो डिस्प्ले होगा। हर वीडियो प्रोजेक्ट के अनुसार पढ़ना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में कैरियर चाहते हैं तो वेब इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कीजिए। आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। BTech, MTech, BSc, IT, BCA, MCA, उनसे भी बढ़कर सारे सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को ईजिली सीखते हो। वेबसाइट पे विजिट कीजिए या हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।